अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सबके सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलेक्सर्स को। ठीक है, हमारा फार्मास्यूटिक्स की एक डोजेज फॉर्म, राइट। इससे पहले हम लोग अपनी टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम लोगों ने सिरप्स के बारे में पढ़ा, हमने सस्पेंशंस के बारे में पढ़ा। सस्पेंशंस की मीन सारी की सारी उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, गुड क्वालिटीज़ कैसी हैं, सारा कुछ हमने उसके बारे में पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने इमल्शंस के बारे में पढ़ा, इमल्शंस कितनी टाइप्स की होती हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग उसको, और फिर उसकी इंस्टेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, कोएलिसेंस है या फिर फ्लोक्यूलेंस है या फिर फेज सेपरेशन है, वो सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इट्स एलेक्सर्स, राइट। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। अगर हम लोग एलिक्सर्स की बात करते हैं तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि एलिक्सर्स को मैजिकल सॉल्यूशन कहा जाता था। ठीक है, मैजिकल सॉल्यूशन क्योंकि आपका जो एलिक्सर्स हैं वो ना सिर्फ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स को हल कर लेते हैं बल्कि इसके साथ साथ अल्कोहल सॉल्युबल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो भी हल कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो एलिक्सर है ये दो हिस्सों का मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक जो वाटर मीन हाइड्रो और दूसरा अल्कोहल। ठीक हो गया, यानी कि हमारे वो कंपोनेंट्स जो कि वाटर के अंदर हल नहीं हो सकते थे, ठीक है, और हम लोग उसकी डोजेज फॉर्म नहीं प्रिपेयर कर सकते थे, लिक्विड डोजेज फॉर्म, तो उसको उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने एक ऐसी डोजेज फॉर्म बनाई जिसके अंदर हमने हाइड्रो अल्कोहल यानी कि वाटर प्लस अल्कोहल दोनों का मिक्सचर हम लोगों ने इस्तेमाल किया। ठीक है, एज अ सॉल्वेंट या फिर एज अ व्हीकल के तौर पर। ठीक हो गया, तो हम लोग कहते हैं एलिक्सर्स क्या है, एलिक्सर्स आर क्लियर यानी कि साफ शफाफ, स्वीटेंड यानी कि मीठे, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस है ये। ठीक है, यानी कि पानी और साथ में अल्कोहल, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस हैं ये। ठीक है, इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, यानी कि बजरिया दहान यानी कि मुंह के जरिए लेने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड आर यूजुअली फ्लेवर्ड टू एनहांस देयर पैलेटेबिलिटी, और इसको हम लोग आम तौर पर इसका जायका बढ़ा देते हैं, यानी कि जायकेदार इस्तेमाल करते हैं टू एनहांस, बढ़ाने के लिए, देयर पैलेटेबिलिटी, खाने के काबिल। ठीक है, जो उसके खाने की काबिलियत है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि बीपीसी जो है, बीपीसी हमारी एलिक्सर्स को किस तरह से एक्सप्लेन करती है। बीपीसी कहती है दैट बीइंग यूजुअली स्वीट एरोमेटिक प्रिपरेशंस के मतलब कि खुशबूदार, मीठा और खुशबूदार होने की वजह से, एरोमेटिक प्रिपरेशन फ्रिक्वेंटली कंटेनिंग अल्कोहल, जो ज़्यादातर अपने अंदर शामिल रखती है अल्कोहल भी, एंड रिक्वायरिंग डाइल्यूशंस, और इसके लिए ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, डाइल्यूशंस करने की, यानी कि इसको पतला करने के लिए बिफोर यूज़ और एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ये एक ऐसी डोजेज फॉर्म है जो कि मीठी होती है, खुशबूदार प्रिपरेशन है, और इसके अंदर ज़्यादातर अल्कोहल यानी कि अल्कोहल का कंटेंट भी इसके अंदर मौजूद होता है। और इसके साथ साथ ये कि इसको लेने से पहले हम लोगों को डाइल्यूशंस करना इसकी ज़रूरत मीन ज़रूरी होती है। ठीक हो गया, डाइल्यूशन यानी कि उसको मीन पीने से पहले उसको हम लोग पतला कर लेंगे। ठीक हो गया, फिर मेन इंग्रेडिएंट्स इसके कौन कौन से होते हैं, इनके अहम अज्जा कौन से हैं एलिक्सर्स के, जी इसके अंदर एथानॉल होता है, वाटर है, बट इसके साथ साथ एथानॉल और वाटर तो वो हो गया ना आपका, वाटर होगा तभी हम लोगों ने कहा कि हाइड्रो है, और एथानॉल है, यानी कि तभी हमने इसको कहा कि ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, यानी कि हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास ग्लाइसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स में भी इनकॉर्पोरेटेड, ये भी हम लोग शामिल करते हैं इनकॉर्पोरेटेड टू द प्रिपरेशन, अपने प्रिपरेशन के अंदर। एलिक्सर्स कंटेनिंग एजेंट्स विद लो वाटर सोलबिलिटी। ठीक हो गया, यानी कि आपके एलिक्सर जो है इसके अंदर शामिल होते हैं ऐसे एजेंट्स भी जो कि मीन जिनकी पानी में हल पजीरी जो है वो कम है। ठीक है, यानी कि पानी में हल होने की ताकत जो होती है वो कम होती है, ऐसे एजेंट्स भी आपके एलिक्सर्स में शामिल होते हैं। ठीक हो गया, अब इसके कंटेंट्स को हम लोग बाद में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे फिल वक्त के लिए कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। जी हाँ जी, ये भी दो तरह से है, एक नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर, जी हम लोग जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे, या फिर एज अ डाइलुएंट, या फिर एज अ व्हीकल के तौर पे। ठीक है, जैसे हम लोग पीछे नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स, जैसे हमने पीछे पढ़ा था नॉन मेडिकेटेड सिरप्स, या फिर आप पढ़ते हो नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स हैं जिसको आप लोग फ्लेवरिंग एजेंट्स या व्हीकल्स या डाइल्यूटिंग एजेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हो। और दूसरा आ जाता है मेडिकेटेड एलिक्सर जिसके अंदर मेडिकामेंट यानी कि दवाई शामिल होती है,
ऐसी एलिक्सर्स को आप लोग नाम देते हो मेडिकेटेड एलिक्सर्स का। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 1 नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स। नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स की बात करते हो तो आप लोग कहते हो ये क्या है? द एलिक्सर्स हैविंग नो मेडिकामेंट आर टर्म्ड एज नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स, यानी कि ऐसे एलिक्सर जिसके अंदर कोई भी दवाई शामिल नहीं है, दीज आर कॉल्ड एज नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स। और नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स का अगर उसमें दवाई नहीं है तो हम लोग उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, यानी कि खुशबू और जायके के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि हम लोग इसको खुशबू और जायके के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर व्हीकल्स फॉर मेडिकामेंट्स, व्हीकल्स यानी कि सवारी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी दवाई को इसके अंदर सवार किया और उसको एडमिनिस्टर कर दिया, यानी कि उसको पी लिया। एडिशन ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट, ठीक हो गया, यानी कि असर के लिए किसी बीमारी के खिलाफ असर रखती किसी एजेंट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको शामिल करते हैं अपनी नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर के अंदर और उसको पी लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो एलिक्सर है वो काम करी एज अ व्हीकल। थर्ड थिंग, डाइल्यूटिंग एजेंट्स। डाइल्यूटिंग एजेंट्स यानी कि डाइल्यूशन के लिए, पतला करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। डाइल्यूशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग मेडिकेटेड एलिक्सर, यानी कि जो पहले से बनी बनाई जो मेडिकेटेड एलिक्सर है उसको हम लोग डाइल्यूट करने के लिए, पतला करने के लिए उसके इस्तेमाल करते हैं, किसको? नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स को। अच्छा, इट शुड हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन एज द एलिक्सर्स बीइंग डाइल्यूटेड। अच्छा, अब क्या है कि आपकी जो नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर है इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली यानी कि तकरीबन उतनी ही अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन होने चाहिए जितना हमें एलिक्सर को पतला करने की ज़रूरत है। ठीक है, या फिर जितना हमने उसको पतला करना है। एग्जाम्पल्स आर एरोमेटिक एलिक्सर्स और एन सेपरेट एलिक्सर्स। ठीक हो गया। सेकंड वन हमारे पास आ जाती है जी मेडिकेटेड एलिक्सर्स। फर्स्ट वन थी हमारे पास नॉन मेडिकेटेड, सेकंड वन जी मेडिकेटेड एलिक्सर्स। ये क्या है कि अगर हम लोग मेडिसिनल एजेंट्स को इनकॉर्पोरेटेड शामिल कर देते हैं इनटू हाइड्रो अल्कोहलिक व्हीकल में, ठीक है, हाइड्रो अल्कोहलिक व्हीकल्स में, यानी कि इसके अंदर, देन इट इज कॉल्ड एज मेडिकेटेड एलिक्सर्स। ठीक हो गया। फिर हम लोग कहते हैं कि जी मेडिकेटेड एलिक्सर्स आर यूज्ड फॉर द थेराप्यूटिक इफेक्ट। हम लोग मेडिकेटेड एलिक्सर्स का इस्तेमाल करते हैं उसके बीमारी के खिलाफ असर रखने के लिए, हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया। ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंसेस दे कंटेन, ठीक है, यानी कि उन मेडिसिनल सब्सटेंसेस के लिए जो कि इसके अंदर शामिल है। A medicated elixir may have only a single therapeutic agent। जो medicated elixirs होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर सिर्फ एक यानी कि सिंगल थेरापेटिक एजेंट मौजूद हो, यानी कि कोई एक थेरापेटिक एजेंट मौजूद हो। और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा मेडिकामेंट्स उसके अंदर शामिल हो, यानी कि ऐसा भी है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि पैरासीटामोल के साथ इसके साथ कोई और भी API मौजूद हो, ठीक है, असर रखने के लिए, असर दिखाने के लिए। They usually contain very potent drugs such as antibiotics, एंटीहिस्टामिनिक्स एंड sedatives। इसके अंदर हम लोग ये ज़्यादातर यूजुअली या आमतौर पर कंटेंट शामिल होती हैं इसके अंदर क्या? वेरी पोटेंट ड्रग्स। पोटेंट ड्रग्स क्या होती हैं हमारी? हम लोग कहते हैं जी पोटेंट ड्रग्स यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि ताकत के लिहाज से वो हैवी हो, ठीक है, यानी कि उसकी जो पोटेंसी है वो ज़्यादा हो, यानी कि थोड़ी सी मिकदार ही बहुत ज़्यादा असर दिखा दे आपको, ठीक है। ऐसी ड्रग्स को आप लोग पोटेंट ड्रग्स का नाम देते हो, ठीक है, सच एज एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिनिक्स एंड सेडेटिव्स। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग क्या है कि elixirs having single medical agent are advantageous than those having more than one on the behalf of their dosage variability। यानी कि elixirs, ऐसी elixirs जिसके अंदर सिर्फ एक मेडिकल एजेंट हो वो ज़्यादा फायदेमंद है as compared to those, ठीक है, than those having more than one on the behalf of their dosage variability। यानी कि ऐसी एलिक्सर्स है जिसके अंदर एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ देयर डोजेज वेरिएबिलिटी, यानी कि किसी की मिकदार कम है और किसी की ज़्यादा। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर तो हमारे पास जो एलिक्सर है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है, यानी कि A+B, लेकिन हम लोगों को एक कंपोनेंट की मिकदार ज़्यादा चाहिए जबकि B की हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो हमारे लिए फिर ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी क्योंकि हमें एक ही ज़्यादा मिकदार चाहिए, और फिर अगर हम लोग इसकी ज़्यादा लेते हैं तो इसकी भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी।
ठीक हो गया। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ऐसी एलिक्सर जिसके अंदर एक मेडिकल एजेंट है आर एडवांटेजेस, वो ज़्यादा फायदेमंद है या मुफीद हैं देन दोज हैविंग मोर देन वन, उनकी निस्बत जिसके अंदर एक से ज़्यादा मौजूद होंगी। ऑन द बिहाफ ऑफ देयर डोजेज वेरिएबिलिटी, उनकी मिकदार खुराक उसकी हिसाब से, वेरिएबिलिटी यानी कि मतलब चेंजेस के हिसाब से। दैट इज व्हेन वन मेडिसिनल एजेंट इज रिक्वायर्ड, यानी कि जैसा कि अगर कभी हमें एक मेडिसिनल एजेंट दरकार हो टू बी वेरिड इन डोजेज, तो वो मीन तब्दील हो सकता है, मीन वो वेरी कर सकता है इन डोजेज। मोस्ट ऑफिशियल एंड कमर्शियल एलेक्सर्स कंटेन अ सिंगल थेरापेटिक एजेंट, ज़्यादातर जो ऑफिशियल होती हैं और जो कमर्शियल एलेक्सर्स होती हैं उसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक सिंगल थेरापेटिक एजेंट मौजूद होता है, ठीक है, उसमें दो मेडिकल एजेंट्स थेरापेटिक एजेंट्स मौजूद नहीं होते। ठीक हो गया। वैसे आमतौर पर मतलब कि जैसे हमारी जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं लाइक यूएसपी है या फिर हम लोग दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं, तो ये क्या करती है, यहाँ पर इन बुक्स के अंदर आपको मोनोग्राफ्स मिलेंगे ड्रग्स के, लेकिन ये लोग प्रॉपर ऑफिशियल फॉर्मुलेशन या ऑफिशियल सिंथेसिस के फार्मूलाज प्रोवाइड नहीं करते फॉर मेकिंग एलेक्सर्स। राइट। राइट। अब अगर हम लोग इसके कंपोनेंट्स की बात कर लें, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एलिक्सर्स यानी कि इसके अंदर कौन कौन से अज्जा जो हैं वो शामिल होते हैं या फिर किन किन इंग्रेडिएंट्स को हम लोग शामिल करते हैं, तो इसके अंदर हम लोगों को पता है कि एक तो अल्कोहल आ गया, ठीक है, अल्कोहल तो हम लोगों ने लाजमी उसके अंदर ऐड करना है क्योंकि हाइड्रो अल्कोहलिक है, और एक वाटर। ठीक हो गया। इसके अलावा हम लोग ग्लाइसरोल का इस्तेमाल करते हैं, ग्लाइसरोल का इस्तेमाल, ग्लाइसरोल या फिर हम लोग कहते हैं जी ग्लाइसरीन, ठीक है, ग्लाइसरोल है या फिर मीन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्लाइसरीन की, तो इसको इस्तेमाल करने का एक से ज़्यादा पर्पज़ होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो एक्सिपिएंट्स हैं उनको मीन एक फंक्शन नहीं होता, समटाइम हमारे पास ऐसे भी एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स होते हैं जो कि मोर देन वन फंक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे अल्कोहल की हम लोग बात करेंगे भी आगे चलकर कि अल्कोहल जो है वो बजाते खुद जो है वो हमारे पास एलिक्सर का एक अहम कंपोनेंट है। इसके साथ साथ अगर तो वो 10 से 12% तक अगर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पूरे एलिक्सर में 10 टू 12% अगर हम अल्कोहल इस्तेमाल करें तो वो सेल्फ प्रिजर्विंग के तौर पर भी काम करता है। राइट। अच्छा, कंपोनेंट्स की बात करें तो हमने कहा कि कंपोनेंट्स में ऑफ एलिक्सर्स हमारे पास अल्कोहल आता है, वाटर है, ग्लाइसरोल, ग्लाइसरीन या फ्लेवरिंग एजेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स आ गए जो कि हमें हमारी डोजेज फॉर्म को माइक्रोबियल अटैक से बचाते हैं, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। फिर सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल या सिरप्स का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम लोग कहते हैं या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे एजेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ इसी का ही डिस्कस मीन इसी को ही हमने मेंशन करना है। अब हम लोग कहते हैं हमारे पास एलिक्सर जो है उसके अंदर अल्कोहल की प्रोपोर्शन यानी कि उसका हिस्सा जो है वो वेरी करता है वाइडली, बहुत ज़्यादा। कैसे कि इसके हमारे पास कुछ ऐसी भी एलिक्सर्स होती हैं जो कि लो अल्कोहलिक एलिक्सर हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हाई अल्कोहलिक एलिक्सर हैं। तो हम लोग कहते हैं दीज कैन बी लो एज 5 to 10%, यानी कि कम से कम या 5 से 10% भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35% भी, यानी कि 30 से 35% भी अल्कोहल इसके अंदर शामिल हो सकता है। ठीक हो गया। फिर हम लोग कहते हैं एलेक्सर्स कंटेनिंग मोर देन 10 to 12% ऑफ अल्कोहल आर यूजुअली सेल्फ प्रिजर्विंग, यानी कि ऐसे अल्कोहल ऐसी एलेक्सर जिसके अंदर शामिल होगी 10 से 12% अल्कोहल, तो वो सेल्फ प्रिजर्विंग यानी कि उसके लिए प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता, वो खुद बजाते खुद भी प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम कर रही होती है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ हमारे नेशनल फॉर्मूलरी के अंदर ये मेंशन है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ टू सेपरेट पार्ट्स। हमारे जो एलिक्सर है वो दो हिस्सों में सेपरेट हुई है। हम यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक लो अल्कोहलिक एलिक्सर होती है विद एन अल्कोहल कंटेंट ऑफ फ्रॉम 8 to 10%, जिसके अंदर 8 से 10% तक होता है अल्कोहल, और दूसरा हाई अल्कोहलिक एलिक्सर्स होते हैं जिसमें 73 से 78% अल्कोहल मौजूद होते हैं। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ अपने बुक को फॉलो करना है, ठीक है, आप अपने बुक तक ही रहोगे। फिर सेकेंड थिंग, हम लोग अल्कोहलिक कंटेंट्स को
हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक कंटेंट्स एक तरफ जहाँ पर हमारी सोलबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ऑफ सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, मीन कुछ अज्जा जो हैं यानी कि मखसूस अज्जा की सोलबिलिटी को, हल पजीरी को बढ़ा रहा है, उसी तरफ मीन उसी टाइम पर दूसरी तरफ वो एज अ प्रिजर्वेटिव एक्शन के तौर पर भी काम करता है। एट द सेम टाइम उसी वक्त हाफ प्रिजर्वेटिव एक्शन, वो एंटी माइक्रोबियल एक्शन या प्रिजर्वेटिव एक्शन के तौर पर भी काम कर रहा है। ठीक हो गया। थर्ड थिंग, ग्लाइसरीन एंड सिरप। ग्लाइसरीन एंड सिरप एक तरफ जहाँ पर हमारी सोलबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और हमारे स्वीटनर, और दूसरी तरफ क्या करते हैं कि ये फॉर स्वीटनिंग पर्पजेज के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया, यानी कि एज एन मिठास के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मिठास के मकसद से। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एज फॉर एग्जांपल सैकरिन। हम लोग जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को, शुगर, सुक्रोज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग सैकरिन्स को भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ कहीं पर अगर हमारी हाई अल्कोहलिक एलेक्सर जो है वो तैयार हो रही होती है। अच्छा, फोर्थ थिंग, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करें, मे बी यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर बोथ अल्कोहल एंड ग्लाइसरीन। हम लोग प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ मुतबादिल के तौर पे, ठीक है, अल्कोहल की जगह पे या ग्लाइसरीन की जगह पे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स कम्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द एलिक्सर्स। हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है, एलिक्सर्स को। तो प्रिपेयर करने के लिए हम लोग बात करते हैं कि एलिक्सर जो है आर यूजुअली प्रिपेयर्ड, आमतौर पर वो तैयार किए जाते हैं दो तरह से। ठीक हो गया। आप लोग कहते हो नंबर वन, आप लोग सिंपल सॉल्यूशन विद एजिटेशन, या तो एजिटेशन के साथ इस्तेमाल करते हो, और बाय एड मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स, दो या दो से ज़्यादा लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को एडमिक्सचर करके आपस में मिलाकर आप लोग उनका इस्तेमाल करते हो, मीन बनाते हो। ठीक हो गया। अब सिंपल सॉल्यूशन विद एजिटेशन, एजिटेशन होता है घुमाना या हिलाना, जैसे हम लोग देगची के अंदर दूध डाल के और चीनी डाल के उसको हम लोग घुमाते हैं, ठीक है, चीनी को हल करने के लिए, वो चीज़ एजिटेशन हो गई, ठीक है, या फिर चम्मच के साथ आप लोग चीनी को मिक्स कर लेते हो, वो एजिटेशन हो गया। बाय एड मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स, ये क्या चीज़ है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोगों ने क्या करना है, राइट तो हम लोग क्या करेंगे, एज फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर दो तरह के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, यानी कि एक जो कि अल्कोहल सॉल्युबल है, यानी कि सिर्फ अल्कोहल में हल होंगे, और एक वो जो कि सिर्फ वाटर के अंदर हल होते हैं, ठीक है, यानी कि एक तरफ अल्कोहल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास और एक है जी वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अल्कोहल में हल होने वाली हैं उनको हम लोग अल्कोहल के अंदर हल कर देंगे। ठीक हो गया। और जो हमारे पास वाटर अल्कोहल वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम लोग वाटर के अंदर हल कर देंगे। हल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अल्कोहल के अंदर हम लोग वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स को अल्कोहल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके हल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया। ये हमारा अल्कोहल सॉल्युबल कंपोनेंट्स, ठीक है, और ये वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स। हम लोगों ने ये जो एक्वस सॉल्यूशन है इसको उठा के हम लोगों ने अल्कोहल सॉल्युबल कंपोनेंट्स के अंदर या फिर अल्कोहल वाले जो कंटेंट है उसके अंदर डालना है, ताकि हमेशा से हमारे जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन है ना वो हमेशा हमारा ज़्यादा रहे, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन इसकी रहनी चाहिए। इसकी कंसंट्रेशन हायर रहेगी जिसकी वजह से फिर जो अल्कोहल में हल होने वाले कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगे। ठीक हो गया। इस वजह से हम लोग वाटर वाले कंपोनेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता करके अल्कोहल वाला जो हिस्सा है ना उसके अंदर हम लोग हल करना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसे करके हमारे दोनों के दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में हल हो जाएंगे। राइट, इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं जी आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर। ठीक हो गया। यानी कि अल्कोहल सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स आर जनरली डिसॉल्व्ड सेपरेटली, अलग अलग हम लोगों ने इसको हल कर लिया इन अल्कोहल एंड इन प्योरिफाइड वाटर रिस्पेक्टिवली। फिर इसके बाद क्या किया, देन एक्वस सॉल्यूशन इज एडेड। अब हमने पानी वाला सॉल्यूशन जो है उसको ऐड करना है अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, रेदर देन द रिवर्स, इसके उलट की बजाय हमने ऐसा ही करना है। ठीक हो गया। इन ऑर्डर टू मेंटेन, बरकरार रखने के लिए हाईएस्ट पॉसिबल अल्कोहलिक स्ट्रेंथ को हमेशा ज़्यादा रखने के लिए एट ऑल
times so that minimal separation of the alcohol soluble components occur, जिसकी वजह से अल्कोहल soluble components जो हैं यानी कि अल्कोहल में हल होने वाले components जो हैं उनकी अलग अलग होने की जो chances हैं वो minimal कम से कम होते हैं. When two solutions are completely mixed, the mixture is made to volume. जब दोनों के दोनों solution अच्छी तरह से हल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसका वॉल्यूम पूरा कर देंगे with specified solvent और vehicles. ठीक है, मखसूस सॉल्वेंट या व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज आइजो अल्कोहलिक एलिक्सर्स. इसको हम लोग आइजो अल्कोहलिक एलिक्सर्स भी कहते हैं. ठीक हो गया, इसको हम लोग आइजो अल्कोहलिक एलिक्सर्स भी कहते हैं. अब नेक्स्ट वन के पेडियाट्रिक एलिक्सर्स. पेडियाट्रिक एलिक्सर्स का बताने का मकसद ये था कि पेडियाट्रिक एलिक्सर्स जो होती हैं इसके अंदर बहुत कम मिकदार होती है अल्कोहल की. ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए बनाई जा रही है तो इसके अंदर अल्कोहल की मिकदार बहुत कम डाली जाती है और इसकी कम मिकदार की वजह से समटाइम्स ऐसे सिरप्स जो कि अल्कोहल जिनके अंदर शामिल होते हैं अल्कोहल कि कितना अप टू 10% ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर डिफिकल्ट टू बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द एलिक्सर्स. यानी कि ऐसी सिरप्स जिसके अंदर 10% अल्कोहल शामिल होता है उनको एलिक्सर से डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक हो गया. एज फॉर एग्जांपल एफेड्रिन सिरप यूएसपी जिसके अंदर हम लोग अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे सिरप्स जो हैं एलिक्सर से उनको डिफ्रेंशिएट करना यानी कि मुतफर्रिक करना या तफरीक देना मुश्किल हो जाता है. ठीक हो गया. अच्छा, फिर हम लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट ऑफिशियल एलिक्सर्स. आप कुछ एग्जांपल्स लिख दोगे, लाइक क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर्स आ जाती है, पैरासीटामोल एलिक्सर आ जाती है, या फिर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कौन से सीडेटिव एलिक्सर्स इस्तेमाल कर लेते हैं. बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जी हमारे पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली कॉफकॉल सिरप, सॉरी कॉफकॉल एलिक्सर. ठीक है, या फिर हम लोग पैरासीटामोल एलिक्सर्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए वो भी. ठीक है, कॉफकॉल एलिक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं. या फिर आप लोग बात करते हो किसकी, आप लोग बात कर लेते हो डिजिटालिस एलिक्सर की, सॉरी डाइजॉक्सिन एलिक्सर की. ठीक है, जो कि हम लोग डिजिटालिस से ऑब्टेन करते हैं. डाइजॉक्सिन एलिक्सर आ गया, 10% अल्कोहल इसके अंदर शामिल होता है. या फिर एफेड्रिन एलिक्सर आप लोग इस्तेमाल करते हो. ठीक हो गया. इनकी डिटेलिंग अगर आप लोग जानना चाहते हो तो फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे तो मैं आपको इसकी डिटेल भी समझा दूंगी. अच्छा, आप लोग यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स लिख लेते हो तो वो भी आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है. नेक्स्ट थिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरेज. हम लोग इसकी पैकेजिंग और स्टोरेज हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एलिक्सर्स के अंदर वॉलेटाइल ऑयल्स या अल्कोहल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग उसको हमें चाहिए कि हम लोग उसको टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में डालें. ठीक है, क्योंकि अल्कोहल कंटेंट है तो वो एवापोरेट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर यूजुअल कंटेंट्स ऑफ वॉलेटाइल ऑयल एंड अल्कोहल्स. ठीक है, अल्कोहल्स की वजह से या वॉलेटाइल ऑयल्स की वजह से एलिक्सर शुड बी स्टोर्ड इन टाइट यानी कि बंद हुए हुए टाइट हुए हुए लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स के अंदर हम लोगों को डालना चाहिए. ठीक है, ताकि हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डिग्रेड ना हो और ऑक्सीडेटिव चेंजेस ना आए उसके अंदर. ठीक हो गया. सेकेंड थिंग, शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सेसिव हीट. बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत से भी उसको हमने बचा के रखना है. ठीक हो गया. आज के लिए इतना ही. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. आज के लेक्चर में हम लोगों ने एलिक्सर्स के बारे में पढ़ा, एलिक्सर्स क्या होती हैं, बीपी जो है हमारी वो क्या कहती है, यानी कि हमारी स्टैंडर्ड बुक क्या कहती है इसके बारे में. इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे जो एलिक्सर्स के कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसको बनाने के लिए हम लोग कौन कौन से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारे जो टाइप्स हैं एलिक्सर्स की, नॉन मेडिकेटेड मेडिकेटेड एलिक्सर्स, फिर उन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है हमने वो चीज़ देखी. इसके बाद हम लोगों ने उसकी प्रिपरेशन को देखा कि किस तरह से हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं. कुछ हमने एग्जांपल्स की बात कर ली थी, पेडियाट्रिक जो हमारे एलिक्सर है उसके बारे में देखा, और फिर हमने एट द एंड पैकेजिंग एंड स्टोरेज के बारे में पढ़ा. राइट, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और हेल्पफुल भी होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा. अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. अब तक के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.